श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक है पहला। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। 5वां अध्याय है। यहाँ पर तीसरे अध्याय से कर्मयोग की चर्चा आरंभ की। तीसरे अध्याय में कर्मयोग भगवान ने बताया और फिर चौथे में उसी को कर्म ब्रह्मार्पण योग कहा और थोड़ा सा अंतर करके अब इसमें 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग उसी को बताते हैं। तो जरा सा दृष्टिकोण का परिवर्तन है। इसी योग के कर्म संन्यास के भाव को यहाँ पर प्रकट किया गया है। कहते हैं बाह्य कर्म के बिना यानी उसके त्याग के बिना किस प्रकार से कर्म का संन्यास हो सकता है। इस अध्याय में इस रहस्य को प्रकट किया है भगवान ने कि बिना बाह्य त्याग के, कर्तव्यों के त्याग के बिना, परिवार के त्याग के बिना किस प्रकार से कर्म संन्यास हम कर सकते हैं, इसमें इसकी चर्चा की है। इसी कारण इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग रखा है। ज़्यादातर ये समझा जाता है कि कर्म का त्याग कर दिया, जंगल चले गए, आश्रम में रहने लगे, गृहस्थी को छोड़ दिया, हो गया कर्म संन्यास। ये ज्ञान मार्ग का ही सूचक माना जाता है। लेकिन ये कर्म योग में इस प्रकार से हम कर्तव्य कर्मों को किस प्रकार से करें कि हमारा कर्म संन्यास हो जाए, इस बात की इसमें चर्चा की है। अर्जुन के प्रश्न से ही इस अध्याय का प्रारंभ होता है। तो अर्जुन ने यही प्रश्न तीसरे अध्याय में भी किया था, पहले श्लोक में, कि आप कहते हो कि बुद्धि बड़ी है कर्म से, तो मेरी बुद्धि तो ये कह रही है कि युद्ध ना करो और आप कहते हो युद्ध करो, तो कर्म करो। तो ये मिले जुले से शब्द में मुझे भ्रम हो रहा है। आप निश्चय करके बताइए कि मेरा कल्याण किस में है, युद्ध करने में या युद्ध का त्याग करने में। हे कृष्ण, अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, तुम कर्मों का संन्यास कहते हो और फिर योग कहते हो कि कर्म का संन्यास करो यानी त्याग दो कर्म, और फिर कहते हो कर्म को योग करो, कर्म करो, योग करो यानी समता के भाव से तुम कर्तव्य कर्म करो, ब्रह्मार्पण करके करो। तो दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं कि कर्म का त्याग भी हो जाए और ब्रह्मार्पण भी हो जाए? इन दोनों में से जो एक श्रेष्ठ है वो मुझे सुनिश्चित करके आप बताइए। तीसरे अध्याय के आरंभ में भी अर्जुन ने ऐसा ही प्रश्न किया था जो अभी जिसकी चर्चा की है कि बुद्धि बड़ी है कर्म से। तो कर्म का तात्पर्य यही है कि कर्म को योग के द्वारा करो, निष्काम भाव से करो। भगवान का यह भाव था, लेकिन अर्जुन इस भाव को समझ नहीं पाए थे। वो संदेह जो दूसरे अध्याय से जगा था वो अभी तक पूर्ण रूपेण से निवृत्त नहीं हुआ है। कर्मयोग की भी चर्चा की तीसरे अध्याय में, और कर्म के रहस्य को भी बताया
कर्म क्या है या कर्म क्या है, विकर्म क्या है, ब्रह्मार्पण योग भी बताया। अभी भी अर्जुन पूरी तरह से उस बात को समझ नहीं पाए। अपने जो उनको संशय था उसका समाधान अभी उनका हुआ नहीं। तो इसीलिए फिर से दोबारा प्रश्न करते हैं इस 5वें अध्याय में। वास्तव में संन्यास और कर्मयोग का रहस्य गहन तो है ही, गहन है, गंभीरता से समझा जा सकता है। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत गहन है, इसे समझना आसान नहीं है। तो कहते वास्तव में संन्यास और कर्मयोग का रहस्य गहन तो है ही। बाह्य संन्यास ही प्रायः संन्यास समझा जाता था उस काल में, कि बाहर से सब कुछ कर्मों का त्याग कर दिया, कुछ नहीं करेंगे, घर छोड़ दिया, पैसा छोड़ दिया, बच्चे को जितने भी जन परिवार हैं उन सबको छोड़ के आश्रम चले गए, जंगल चले गए, यही कर्म संन्यास समझा जाता था। कर्म का बाह्य त्याग ही कर्म संन्यास समझा जाता था। परंतु बाह्य त्याग से तो संन्यास होता नहीं। बाहर से त्याग दिया, क्या अंदर की आसक्ति चली जाती है? नहीं जाती है। अंदर तो चिंतन बना है। यदि हमारे अंदर आसक्ति है, मोह है, तो क्या इस प्रकार से बाह्य त्याग से कर्म संन्यास हो जाता है? प्रश्न उठता है। नहीं होता है। छिपकन तो हमारे अंदर है, चिंतन चल रहा है संसार का। भीतर नैष्कर्म लाभ से ही संन्यास होता है। जब भीतर निष्काम भाव आता है, कर्तव्य कर्म करते हुए कामना से रहित हम रहते हैं, संसारिक कोई कामना न हो, तो वही नैष्कर्म कहा जाता है। नैष्कर्म निष्काम, कामना से रहित। तो उसका साधन है कर्मों का योग। तो निष्कामता कैसे प्राप्त होगी? कर्मों को योग करके करो, चाहे समत्व योग करो निष्काम भाव से, और चाहे ब्रह्मार्पण योग के द्वारा करो। समत्व योग यानी निखोक कर्म योग है, और जो ब्रह्मार्पण योग है उसमें भक्ति मिश्रित कर्म योग हो जाता है। तो योग करके ही कर्म को करना है। करता हुआ अकर्ता, यह समझना अवश्य ही कठिन है कि हम कर तो रहे हैं और कैसे समझ लें कि हम नहीं कर रहे हैं, हम अकर्ता हैं। ये समझना कठिन है। तो इसी बात को भगवान यहाँ स्पष्ट करके समझाना चाहते हैं अर्जुन के माध्यम से हम सबको। भगवान अर्जुन को कर्म संन्यास का रहस्य तो बता रहे हैं, परंतु कर्मों के योग के द्वारा कर्म संन्यास करो, युद्ध करते हुए कर्म संन्यास करो। कर्म का त्याग नहीं करना है, लेकिन फिर भी कर्म का संन्यास हो जाए तो वो कैसे होगा? योग के द्वारा। भगवान का कार्य है, भगवान की शक्ति से हो रहा है, ये मेरा कार्य नहीं है। उनकी आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं। तो भगवान से जो कर योग करके, तो बुद्धि योग जहाती उभे सुकृत दुष्कृते। जब हम बुद्धि योग से काम करते हैं, कर्म योग से काम करते हैं, निष्काम कर्म योग से काम करते हैं, समत्व योग से काम करते हैं, सब एक ही बात है। तो इस प्रकार से जब हम काम करते हैं तो हमारे शुभ और अशुभ दोनों कर्म विलीन हो जाते हैं, कोई बंधन के कारण नहीं होते। सुकृत दुष्कृतनो, शुभ और अशुभ दोनों ही समाप्त हो जाते हैं, न पुण्य होता है न पाप होता है। तो भगवान अर्जुन को कर्म संन्यास का रहस्य तो बता रहे हैं, परंतु कर्मों के योग के द्वारा। इस रहस्य के विवेचन के लिए यह प्रश्न उपस्थित हुआ है। अर्जुन ने यह प्रश्न किया है कि किस प्रकार को कर्मों को करते हुए हम कर्म संन्यास करें। तो इस अध्याय में इसी की चर्चा है। इस अध्याय में संन्यास तथा कर्म योग का समन्वय पूरा होता है, दोनों का समन्वय होता है। अध्यात्म और दुनियादारी का समन्वय है हमारी साधना में। अध्यात्म की ओर भी आगे बढ़ते हैं और कर्तव्य भी करते चले जाते हैं। और इस अध्याय में कर्म योग के स्वरूप का विवेचन भी पूरा हो जाता है।
फिर उसके बाद आत्म संयम योग अध्याय चालू होता है, जो पूरी तरह से ज्ञान मार्ग है, सांख्य मार्ग के पर आधारित है। अब श्लोक है दूसरा। भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यासस् कर्मयोगश्च, कहते हैं संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे कर्म मार्ग हो, कर्मयोग हो, दोनों से ही कल्याण होता है, यानी परमात्मा की प्राप्ति होती है। संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, पर इन दोनों में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग विशेष बढ़कर है, विशेष है। बाह्य त्याग यानी कर्म संन्यास का जो प्रचलित रूप था उस समय, उससे बढ़कर के कर्मयोग है कि अपने कर्तव्य कर्म को, अपनी जिम्मेदारियों को भगवान से जोड़कर करना, यह अधिक श्रेष्ठ है, अधिक विशेष है और ये सुगम भी है। इसमें करने में देहाभिमान आसानी से चला जाता है। ज्ञान मार्ग में, कर्म के बाह्य त्याग में ये आसक्ति, अहंकार आदि जल्दी जाता नहीं, कठिन पड़ता। संन्यास है कर्म के बाह्य त्याग का मार्ग। अब दोनों का अंतर बताते हैं। संन्यास है कर्म के बाह्य त्याग, स्वरूप से कर्म न करना, छोड़ देना, दंडी स्वामी बन जाना, अग्नि का त्याग कर देना और घर गृहस्थी परिवार का त्याग करना, नहीं जलाएंगे, नहीं बनाएंगे, मांग के खा लेंगे। इसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। व्यक्ति पर जो कर्तव्य समाज तथा परिवार का सदस्य होने के कारण लागू होते हैं, उनका परित्याग करना कर्म संन्यास है, यही माना जाता रहा। यही इसी का प्रचलन था द्वापर में। किस लिए, क्यों ऐसा करते थे? ऐसा आत्म कल्याण के लिए कि आत्मा का कल्याण हो। आत्मा का कल्याण किस में होता है? परमात्मा की प्राप्ति में, मोक्ष की प्राप्ति में, इसी में आत्मा का कल्याण है। बंधन न रहे, इसलिए वो सब छोड़ छाड़ के चले जाते थे कि जब रहेंगे इनके साथ तो और चिंतन बढ़ेगा और आसक्ति बढ़ेगी, और छोड़ दो सब, चले जाओ तो न रहेगी बांस, न बजेगा बांसुरी, ऐसा सोचते थे। आत्म कल्याण के हेतु, ज्ञान प्राप्ति के हेतु, मोक्ष के हेतु एक ही बात है सब। तो इसके लिए वो सब कर्तव्यों का त्याग कर, बाह्य कर्म का त्याग करके जंगल आदि में चले जाते थे। संन्यास का दूसरा नाम ज्ञान है। यही यदि कर्म संन्यास कहा जाता था तो इसी को ज्ञान योग भी कहा जाता था। इसमें विवेक की प्रधानता होती है। ये सभी अनात्म है, आत्मा से संबंध नहीं रखते। जितना भी संसार का जो कुछ है वो आत्मा से अलग है, अनात्म है, प्रकृति है, और जो आत्मा है वो चेतन है। तो ये सब इस प्रकार से ये अनात्म है, नाशवान है, अनित्य हैं, ये सब बताते थे। आत्म तत्व में प्रतिष्ठित होने के लिए अनात्म तत्व का परित्याग अवश्य है, इसको आवश्यक है। जब हम भगवान में स्थित होना चाहते हैं, आत्मा को जानना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इन सबको जो अनात्म वस्तुएं हैं, जो सब संसार नाशवान है, इसका परित्याग जरूरी है। तो कहाँ चले जाओगे? जरूरी है। शरीर भी तो अनात्म है, इसको छोड़ के कहाँ जाओगे? ये भी तो संसार का ही तत्व है, हिस्सा है, ये भी तो जड़ है। तो हम कहाँ पूरी तरह से त्याग कर पाएंगे? यह है मौलिक विचार सूत्र संन्यास के मार्ग का। यही
ऐसा सोचते थे कि अनात्म का त्याग यानी प्रकृति का त्याग ये आवश्यक है आत्म तत्व को जानने के लिए। और कहते हैं कर्मों का संन्यास करके आत्मचिंतन में रह सकता है व्यक्ति, तो तभी अच्छी तरह से आत्मचिंतन भी होगा। अपने स्वरूप का बोध करने के लिए चिंतन जरूरी है, भजन जरूरी है, तो विवेक जरूरी है। तो विवेक जब इन सब से दूर रहेंगे तो अच्छी तरह से विवेक जागृत होगा, ऐसा वो सोचते थे। वो स्वतंत्रता पूर्वक विवेक में लग सकता है, विचार चिंतन कर सकता है, प्रपंच से परे होकर भली भांति साधनशील हो सकता है। घर द्वार छोड़ के, सब प्रपंच है, इनसे सब छोड़ को, जिम्मेदारी सब छोड़ दो, तो इनकी आज ये इनकी फिक्र है, लड़के की फिक्र, लड़की की फिक्र, पैसा मकान, सब दुनिया भर का चिंतन रहेगा ही नहीं जब रहेंगे नहीं इनके पास। तो ये सब छोड़ देंगे तो अच्छी तरह से साधन होगा, ऐसा समझता। अतः कर्मों का संन्यास तो करना ही चाहिए, ऐसा वो लोग सोचते थे ज्ञान मार्ग में, जो जिसका प्रचलन था। सांसारिक इच्छाओं को लेकर कर्म करने से व्यक्ति बंधन बनाता है। जितनी संसार में रहेंगे उतनी ज़्यादा कामना रहेगी, उतने ही हम बंधन में बंधेंगे। एक के बाद एक कामना, एक के बाद एक कामना ही नहीं समाप्त। तो कामना चाहे 10 हो और चाहे एक छोटी सी कामना हो, अपनी कुटिया के लिए हो, अपनी लंगोटी के लिए हो, कामना तो कामना हो, तो बंधन का कारण है ही। संसारिक कर्तव्यों के पालन के लिए पैसा भी चाहिए, घर भी चाहिए और लोगों से संबंध भी चाहिए, सब कुछ करना पड़ेगा। ये सभी तो इच्छा करके ही होगा, कामना होगी तभी सब होगा, ऐसा विचार था। और कामना बंधन का कारण। तो कामना किस लिए करनी है? भगवत भाव से करनी है। ये सब भगवान के बच्चे हैं, ये भगवान का घर है, सब मंदिर उन्हीं का, सब शरीर भी उन्हीं का, इसकी भी सेवा करो और बच्चों की भी, परिवार की भी सेवा करो, प्राणी मात्र की भी सेवा करो। कैसे करो? भगवत भाव से करो, ऐसी कामना करो कि इनके लिए, ये प्रभु आपके बच्चे हैं, आपने जिम्मेदारी दी है, इनका कर्तव्य करना, इनके लिए सेवा करना हमारा कर्तव्य। इस भाव से करने से बंधन नहीं होगा, भगवान का समझ कर। नाते नेह राम के नाते। इन सब के विषय में सोचना होगा, काम भी करना होगा, इससे तो बंधन के सूत्र और भी दृढ़ होंगे, ऐसा सोचता है संन्यास मार्ग पर चलने वाला साधक। अर्जुन के लिए संन्यास का अर्थ था युद्ध का परित्याग, छोड़ छाड़ कर जंगल में जा बसना, या तो भिक्षा मांगना, उसी पर जीवन का निर्वाह करना। तो वो यही कह रहे थे कि इससे पाप लगेगा, ये सब हम नहीं करेंगे युद्ध आदि, और हम भिक्षा मांग करके किसी भी तरह से अपना निर्वाह कर लेंगे। भिक्षा क्या मांगेंगे, वो उनका स्वभाव ही नहीं था, लेकिन ऐसा वो बोल रहे थे ऊपर ऊपर से। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध, उसका परित्याग ही अर्जुन का संन्यास था। अपने कर्तव्य का त्याग, यही संन्यास, ऐसा वो समझते थे। बाहर से ना करो युद्ध और हो गया हमारा संन्यास। आप संन्यास की बात कर रहे हो तो हमारा यही संन्यास है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, कर्म का त्याग कर दिया। भगवान ने संन्यास की चर्चा तो की थी, परंतु त्याग के इस बाह्य भाव को प्रकट नहीं किया था भली प्रकार से, कि जो बाह्य त्याग क्या है और अंदर का त्याग क्या है। अंदर का छूटना ही वास्तव में छूटना है, बाहर से छूटे तो क्या छूटे, घर से छूटे जंगल बांधता है, और अंदर लोभ है तो पैसा बांधता है। लोभ से छूटे तो कुछ नहीं बांधेगा, काम से छूटे तो स्त्री नहीं बांधेगी। तो संन्यास शब्द ज्ञान मार्ग का पर्यायवाची है। बहुत भ्रम का कारण तो यह बात भी हो गई थी, यही प्रचलन था। तो इसीलिए संन्यास को अर्जुन भली भांति समझ नहीं पाए कि हमें अंदर से छूटना, फल की आकांक्षा को छोड़ना है, फल आकांक्षा से रहित होकर के कर्तव्य कर्म करना है। जिस वर्ण के हैं, जो हमारे अंदर योग्यता है, उसी के कर्तव्य को हमें करना है। कर्म योग के लुप्त होने के कारण निष्कर्म के सूक्ष्म रहस्य को लोग भूल गए थे। तब अनेक आक्रमणकारी आ गए थे,
तो इस तरह से ये जो सूर्य को भगवान ने ये बात कर्मयोग की साधना बताई थी, वो सब धीरे धीरे लुप्त प्राय होने लगी थी और उनके द्वारा राजाओं को मिली। फिर राजाओं के बाद वो लुप्त प्राय होने लगे। सूर्य ने अपने पुत्र को बताया, उन्होंने फिर इक्ष्वाक ने फिर अन्य राजाओं को बताया, मनु को बताया, मनु ने अपने और आगे वंश को बताया, राजाओं को बताया। तो इस तरह से जब अब बहुत आक्रमण होने लगे तो फिर ये सब योग जो कर्म योग का साधन था ये लुप्त प्राय होने लगा। लोग इसके रहस्य को समझ नहीं पाए और बाह्य त्याग को ही कर्म संन्यास समझने लगे। वास्तव में अंदर से छोड़ने को कर्म योग की साधना बताती है, आसक्ति को छोड़ने को। संन्यास को ही नैष्कर्म समझने लगे। ऐसा लगता है कि हम निष्कामी हो गए, हमारे छोड़ दिया, निष्कामी हो गए, लेकिन अंदर क्या है? अर्जुन पूछते हैं कि संन्यास के और कर्म योग के मार्ग में कौन अधिक अच्छा है? बाह्य त्याग का मार्ग और कर्म को करने वाला मार्ग कौन अधिक अच्छा है? यही प्रश्न है। भगवान अब निश्चयात्मक उत्तर देते हैं, निश्चय पूर्वक बताते हैं कि नहीं, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। जो श्लोक में कहा है कि दोनों कल्याणकारी हैं, लेकिन संन्यास से कर्म योग विशेष है, यह उत्तर भगवान ने दिया। कल्याणकारक तो दोनों ही हैं, परंतु कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म के बाह्य त्याग की अपेक्षा कर्म को भगवान से जोड़ करके करना ये श्रेष्ठ है। क्या विवेक के मार्ग में चलने के लिए बाह्य त्याग अनिवार्य है? विवेक का मार्ग कौन सा है? ज्ञान मार्ग में विवेक की प्रधानता होती है, और जो ये कर्म का मार्ग है इसमें कर्म की प्रधानता होती है, विवेक की थोड़ी आवश्यकता होती है। ऐसा समझा जाता था कि अनिवार्य है, विवेक के मार्ग पे चलने के लिए ये सब छोड़ना जरूरी है। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि सांख्य अर्थात विवेक के मार्ग को संन्यास कहना इस बात का द्योतक है कि क्या ये जो है बताते हैं संन्यास का मार्ग ही ऐसा है कि उसमें विवेक की प्रधानता है, तो अनात्म का त्याग करना उसमें वो ऐसा जरूरी समझते थे। अनात्म यानी संसार का त्याग जो नाशवान है। क्या कर्म योग में आत्म अनात्म विवेक के लिए कहीं स्थान है? जरूर है, थोड़ा तो है ही, जानना तो पड़ता है। इसीलिए भगवान ने पहले सांख्य योग की चर्चा की, दूसरे अध्याय में थोड़ा सा आत्मा और अनात्मा का विवेक के बाद उसको विवेक जागृत करने के लिए थोड़ी उसकी चर्चा की। तो क्या कर्म योग में आत्म अनात्म, आत्मा और अनात्मा, आत्मा हमारे अंदर जो विराजमान है, कण में व्याप्त है, और अनात्मा ये जो शरीर है, सारा संसार है, सब में आत्मा और अनात्मा दोनों है। तो इस विवेक को समझने के लिए क्या ये जानने के लिए कर्मयोग में विवेक की आवश्यकता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें आगे मिलेगा कि इसकी आवश्यकता है, विवेक की कुछ आवश्यकता है, बुद्धि की थोड़ी सी जानकारी की। निश्रेय सकरो क्या है? यानी निश्रेय करने वाले, जिससे बढ़कर कुछ है ही नहीं, जो कल्याण चाहते हैं। सबसे बड़ा श्रेय निश्रेय, उसके जो उस लाभ के आगे कोई लाभ है ही नहीं उससे बड़ा। उसको पाने के बाद और कुछ पाने के कोई चाह ही नहीं होती। कुछ उससे बड़ा, आदमी तो बड़ा मिले फिर उससे बड़ा चाहता, फिर उससे बड़ा चाहता। जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, वो परमात्मा। तो उसको पाने के बाद क्या पाना है? कुछ नहीं पाना। इससे बढ़कर जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती। जिसे प्राप्त करके और कुछ पाने को नहीं रहता है, वही निश्रेय है। कौन है वो? परमात्मा। इसी को परमार्थ कहते हैं। परम अर्थ, जीवन का परम अर्थ, सबसे उच्च अर्थ क्या है? क्या उद्देश्य है? परम उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति, परमार्थ यही है। उसकी प्राप्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो सब परमार्थिक कार्य कहे जाते हैं। परमार्थ को पाने के लिए परम अर्थ कहते हैं। जीवन की अंतिम ऊंची से ऊंची सीढ़ी है निश्रेयस। तो संन्यास के मार्ग वाले भी कल्याण को पाते हैं,
दोनों पाते हैं। वो भी त्याग करके ही, बाह्य त्याग करके धीरे धीरे बाह्य त्याग से फिर आंतरिक त्याग होता है, करते हैं, विवेक का सहारा लेते हैं तो उनका भी कल्याण होता है और उसमें उनकी पूरी अपनी जिम्मेदारी होती है। भगवान के बल का कोई आश्रय नहीं होता। और कर्मयोग का अवलंबन लेने वाले का भी कल्याण होता है। उसका भी जो कर्मयोग, जो भगवान के लिए कर्म करता है, ब्रह्मार्पण कर्म करता है, कहा ना कि थोड़े अपने संशय को ज्ञान के द्वारा नाश कर। यही क्या क्या किस ज्ञान के द्वारा? कि अकर्म होते हुए कर्म को देखना, अकर्म होते हुए अकर्म को देखना, कि हम कर्म कर रहे हैं, अकर्म है कि नहीं, बाहर अंदर क्या हो रहा है, कर्तापन का तो भाव नहीं है। तो इस तरह से कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना, ये थोड़ा विवेक देखना। मैं नहीं कर रहा, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रहे, प्रकृति प्रकृति में बरत रहा, ये देखना। संन्यास के मार्ग वाले भी कल्याण को पाते हैं और कर्मयोग का अवलंबन लेने वाले भी पाते हैं। 12वें अध्याय में भी तो ऐसा कहा है भगवान ने कि ये रास्ता सुगम है। संन्यास से जो करते हैं, एक सगुण उपासक है, एक निर्गुण उपासक। निर्गुण उपासक ज्ञान मार्ग वाले, सगुण उपासक भक्ति मार्ग वाले। तो सगुण उपासना श्रेष्ठ है, भगवान की सेवा भगवान की। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, कहा भी है कि वे मुझे प्राप्त करते हैं, दोनों ही प्राप्त करते हैं। परंतु इन दोनों में कर्म का मार्ग विशेष है। कर्म करना चाहिए, भगवान ने संसार बनाया है। अब सब लोग कर्म त्याग कर देंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? और भगवान ये खेल कर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है ये लीला करना। सब में छिप गए और सब लोग हमको ढूंढो, तो वो अच्छा लगता है। एक से अनेक हो गए तो उनकी लीला में हमें सहयोग देना, कर्म करना, कर्तव्य करना, पर बंधन से रहित होकर के करना। कैसे करें कर्म? यही हमारी बुद्धिमत्ता है। खेल में खेले लेकिन फंसे नहीं। परंतु इन दोनों में कर्म का मार्ग विशेष है। कर्मों का योग संन्यास की अपेक्षा बढ़कर है। 12वें अध्याय में भी यही कहा है और संन्यास मार्ग की क्लिष्टता की चर्चा भी की है। क्लिष्टता है, बताया है। क्लेशोधिक तरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्चेतसाम्। अव्यक्त विषय गति को प्राप्त करने में ये कठिन लगता है। देहाभिमान जल्दी जाता नहीं। देह का अभिमान कि मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतना तप किया, यही तो देहाभिमान है। मैंने इतना कुछ कर लिया, मैंने बहुत बड़ा दान किया, यज्ञ किया, तप किया। कितने कितने महात्माओं को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को हो गया। मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। ये मैं कहाँ से आ जाता? यही तो देहाभिमान है। तो ये कठिन बताया है कि ये अभिमान जो ज्ञान मार्ग में है वो जल्दी से नहीं जाता है, लेकिन भक्ति के मार्ग में भगवान स्वतः ही अपने भक्तों को संभाले रहते हैं। उनकी कृपा से स्वतः ही ये सब विकार दूर होते चले जाते हैं। और ज्ञान मार्ग में स्वतः अपने विवेक से इसको दूर करना पड़ता है, फिर भी बहुत मुश्किल से दूर होता है। तो 12वें अध्याय में भी यही कहा है कि संन्यास मार्ग की क्लिष्टता की, कठिनता की चर्चा की है कि इसमें क्या क्या कठिनाई है, क्यों विशेष है, सुगम है इसलिए, अथवा कोई और कारण भी है इस विशेषता का। क्यों विशेष कहा है कर्मयोग को? क्या सुगम है, आसान है, इसीलिए इसको विशेष कहा है कि और कोई कारण भी, दूसरा भी कारण है। तो इसकी चर्चा आगे 3रे श्लोक में करेंगे। अथवा कोई और कारण भी है इसके विशेष होने में, कर्मयोग के विशेष होने में, कि खाली सुगम है बस इतना ही है काफ़ी? इसका उत्तर हमें अगले श्लोक में मिलेगा। भगवान ये बताएंगे कि ज्ञेय स नित्य सन्यासी, ये है अगला श्लोक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा है। हमें इसकी चर्चा कल सुनने को मिलेगी अगले सत्र में। श्री राम।